अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा रूटीन व्लॉग होगा और आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बड़े मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने व्लॉग पूरा देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हाइप भी दे देना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से हाइप करने के लिए बोला था, बहुत सारे लोगों ने हाइप करा, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर मॉर्निंग ड्रिंक बनाने रख दी थी जब तक वो बॉईल हो रही थी ना। अच्छा, मॉर्निंग ड्रिंक मैं हमेशा से यही लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है वार्म वाटर या फिर हनी और लेमन वाला ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना सौंफ, अजवाइन और ज़ीरे वाला पानी जो है वो ही पीती हूँ मैं। उससे ब्लोटिंग नहीं होती है, आप सारा दिन कुछ भी खाओगे ना तो हैवी फील नहीं होता। तो यहाँ पर मैं चिया सीड जो है ना वो भी सोख करके रख दूँगी। अच्छा, ये काम मैं सुबह ही कर देती हूँ, अदरवाइज़ जिस दिन मैं भूल जाऊँ ना तो फिर वो सारा दिन में मैं नहीं ले पाती चिया वाटर। तो ये भी मैं सोख करके रख देती हूँ। प्रोटीन रिच होता है, ओमेगा 3 होता है और जो आपके जॉइंट्स पेन है ना उसको भी काफ़ी रिलीफ मिलता है और आप सारा दिन बहुत एक्टिव फील करते हो। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना वो भी बन के हो गया था रेडी। जब तक मेरा ये ड्रिंक वगैरह बनता है ना तब उसके बाद मैं सादिया को उठाती हूँ स्कूल के लिए। और माशाल्लाह सादिया के साथ अब सुबह सुबह इतना लगना नहीं पड़ता। जब स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करा था ना तो तब मुझे सादिया के पास बाकायदा खड़े होकर उनको ब्रश कराना पड़ता था, फेस वॉश वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती थी। अब माशाल्लाह वो ये सारे काम खुद कर लेती हैं और मुझे जो है ना टाइम मिल जाता है ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी चीला। अच्छा, मैं सादिया को लंच में ना ज़्यादातर वैसे चीला देती हूँ क्योंकि ये सादिया का फेवरेट भी है, लंच में भी ले जाती हूँ, ब्रेकफास्ट भी इसी से कर लेती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा खुशी ना मतलब इस चीज़ की होती है कि अगर आपका बच्चा लंच बॉक्स खाली लेकर आता है ना तो इट मीन्स कि आपने जो सुबह उसको पैक करके दिया है ना वो उसका फेवरेट है। मैं सादिया को चीला दूँ या फिर मैं वार्मेसिली दूँ या मैक्रोनी दूँ या फिर येलो राइस दूँ तो वो माशाल्लाह फिनिश करके लेकर आती है। उसके अलावा मैं अगर कुछ और दे दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चीज़ सैंडविच भी दे देती हूँ ना तो चीज़ सैंडविच भी थोड़ा सा कभी कभी वापस आ जाता है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस यही होती है। और इनके स्कूल में ना सिर्फ वेज अलाउ है और नॉन वेज हम दे नहीं सकते, तो इस वजह से मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं और बच्चे आपको पता है कितने चूज़ी होते हैं खाना में। तो फ़िलहाल सादिया चली गई थी स्कूल और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बस 10 मिनट का टाइम होता है ना तो वो जल्दी जल्दी सारी दुआएं पढ़ के और फिर उनको सदक़े के पैसे दे के मैं रवाना कर देती हूँ स्कूल के लिए। और फिर मैं अंदर बेडरूम में आ गई थी और मैंने क्या करा, यहाँ की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं देती या फिर मैं थकी होती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं सादिया के स्कूल जाते ही ना अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। फिर सादिया का स्कूल से आने का टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है ना वो पता ही नहीं चलता। स्टिल मेरे एक दो काम पेंडिंग ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी अपना जो बेडरूम था ना वो क्लीन कर लिया था। अच्छा, आयतल कुर्सी मैं आपको दिखा रही थी, वो मैंने यहाँ पे हैंग कर रखी थी वॉल पर। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना मैली हो गई थी तो उसको मैंने अच्छी तरह से पाक पानी से धोया और फिर उसको मैंने ड्राई कर लिया। और अब मेरा ये है कि प्लान कि मैं उसे ना फ्रेम करा के लगाऊंगी ताकि वो गंदी ना हो। और अदरवाइज़ ये था कि वो बिल्कुल मतलब ब्लैक ब्लैक सी होने लगी थी, बट अभी माशाल्लाह वो बिल्कुल क्लीन हो गई है तो अब उसे मैं फ्रेम करा के ही लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना मीशो से मंगवाए थे ये दुआ, तवक्कल और शुक्र और सब्र के कोटेशंस थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। गोल्डन कलर की, तो वॉल पे शायद इतनी दूर से विजिबल नहीं हो रही, मैं आपको कभी पास से भी दिखाऊंगी। तो मैं उनको भी क्लीन करती हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना वो मैंने वॉल पे लगा ली है, बट इनकी क्लीनिंग करना ना बस ये समझो आप, इनकी क्लीनिंग करने में मतलब टाइम चला जाता है मेरा अच्छा खासा। और एक चीज़ और, जो ये मैंने वॉल पे लगा रखे हैं ना कोटेशंस, तो ये वुडन के हैं। तो आप लोग बताइएगा, मैं इसे कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ तो ये ठीक रहेंगे, चल जाएंगे ना अच्छे, या फिर ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो इस वजह से मैंने सोचा अगर किसी के घर में हो और कोई उसको क्लीन करता होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो फ़िलहाल मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ, डेली डेली नहीं करती। और बाकी ये है कि कॉलिन से मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर ना अपने सारे जो मेरा माइक्रोवेव है, फ्रिज है और जो मिरर वगैरह है सब कुछ मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे साफ़ करती हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डेली डेली सफाई नहीं करती हूँ, मतलब डस्टिंग डेली नहीं करती। और बाकी ये है कि क्लीनिंग वगैरह जो होती है, झाड़ू वगैरह, वो मैं डेली डेली करती हूँ। जिनके घर में मेड नहीं है ना उनके घर में अगर कॉलिन है तो आप समझ लें कि कॉलिन भी ना आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। आप अपने सारे जो भी माइक्रोवेव है, फ्रिज है, मिरर है, जितनी भी, मैं तो इससे गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
तो सब चीज़ों पे इस पे स्प्रे कर दो और 1-2 मिनट के बाद ना आप अच्छे से क्लीन करोगे ना, तो आपने रब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब गंद एकदम से साफ़ हो जाती है। ऑब्वियसली किचन में फ्रिज पे तो हाथ लगते ही हैं, तो फ्रिज ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही थी जी सुहान मास्टर के लिए ब्रेकफ़ास्ट, तो मैंने सोचा चलो रात की रोटी रखी है ना, तो मैं कुछ अच्छा सा बना के दे देती हूँ, फिर सुहान जाएँगे जी सादिया को स्कूल लेने के लिए। तो फ़िलहाल मेरे पास अंडे थे, तो मैंने कहा चलो जी, मैंने उस दिन बच्चों को ये बना के दिया था ना, तो बहुत पसंद आया था, सुहान को भी सादिया को भी। बनाया मैंने अपने लिए था, बट वो बच्चों ने खा लिया था, तो मैंने कहा चलो आज स्पेशली ना सुहान के लिए बनाती हूँ ये ब्रेकफ़ास्ट। तो बस अंडे को मैंने बना लिया था, उसके बाद रोटी रखी एक रात पहले की, और फिर उसमें मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया था। अच्छा, ऑरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। मेरे बच्चों को ऑरिगेनो का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखें फटाफट झटपट अच्छा वाला जो नाश्ता है ना प्रोटीन रिच, वो बन के हो गया रेडी, और ब्रेड से भी बच गए बच्चे। कोशिश यही होती है ब्रेड से बच जाए, लेकिन यार बच्चे हैं ना वो नहीं मानते, उनको वही ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सुहान का जो ब्रेकफास्ट था ना वो रेडी हो गया था, और मैंने केचप के साथ दे दिया था। और जी यहाँ पर देखें मेरा भी मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनके हो गया रेडी। मैंने शेज़वान चटनी के साथ चीला बना लिया था अपने लिए, और मस्त सी चाय। तो ये था मेरे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करा और थोड़ा सा रेस्ट करा। उसके बाद जी सादिया आ गई थी, फिर दोनों बच्चों को शावर दिलाया मैंने। और आजकल मौसम मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है, सुबह और रात में तो मतलब ठंड जो है ना वो महसूस होने लगी है। बाकी दिन का जो टाइम है ना वो ठीक रहता है, बट रात में भी अभी फ़ैन जो है ना 1 पॉइंट कम करके ही चलाना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल बस सादिया जब आ गई थी ना स्कूल से, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम जाता है, क्योंकि सादिया का डायरी चेक करनी होती है, क्लास वर्क चेक करना होता है, होमवर्क क्या मिला है वो चेक करना होता है, और फिर सादिया को भी फ्रेश कराना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, तो बस उससे पहले पहले ना मैं अपनी नमाज़ और कुरान शरीफ से फ़ारिग हो जाती हूँ, ताकि ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं ना घर में, तो फिर आपको पता ही है कि कितना बिज़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने आज बनाए थे सिंपल से दाल चावल, क्योंकि 3-4 दिन से चिकन का वो हेवी हेवी सा बना रही थी ना मैं खाना, तो उससे मेरा दिल थोड़ा सा वो हो गया था। मैंने कहा चलो जी आज कुछ हल्का फुल्का सा बनाते हैं, और हल्का फुल्का आपको पता ही है खिचड़ी होता है या फिर दाल चावल होते हैं। तो बस आप लोग भी बताइएगा, अगर आपके घर में इस तरह से दाल चावल बने हो या दाल बने हो, तो शामी कबाब कौन कौन खाना पसंद करता है। और ये मतलब मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली, तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ जब भी दाल चावल या फिर दाल बनाऊँ ना, तो शामी कबाब या फिर अंडे में बना लेती हूँ। तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और माशाल्लाह सब खा लेते हैं हमारे घर में। तो इस तरह से बना लेते हैं, और अम्मी का भी सेम यही रूटीन रहती है। तो बस यहाँ पर देखें हमारे मज़ेदार से जो खाना था ना वो बन के हो गया था रेडी। अच्छा, आज मेरे पास ना सैलड नहीं था, अदरवाइज़ मैं सैलड भी लगाती इसके साथ, तो मज़े का लगता है। दाल चावल के साथ क्रंची क्रंची सा सैलड हो ना, तो वो भी बड़े मज़ेदार लगता है। और दाल चावल ना मैं हमेशा बिल्कुल नाप तोल के ही बनाती हूँ, क्योंकि एक बार खाने के बाद ना ताज़ा ताज़ा हमारे घर में खा लेते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं खाता है, और फिर जितने भी बचते हैं ना फिर वो मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये जो आप देख रहे हो ना बोल, बस इसमें ही मैंने दाल बनाई थी सारी, और चावल मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मैं रात में चिकन बनाऊंगी, तो सादिया को चिकन और राइस बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैं वाइट राइस ना थोड़े से एक्स्ट्रा बॉईल कर लेती हूँ। तो बस दोपहर दोपहर की जो रूटीन होती है ना वो मेरी यही होती है, और फिर इवनिंग में थोड़ा सा ये होता है कि सादिया को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। A few moments later. तो अब बारी है जी वो रेसिपी शेयर करने की, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो चिकन में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हल्दी है, गरम मसाला है, सॉल्ट है, और एक मैंने स्पाइस बनाया है मिक्स, जिसमें मैंने साबुत धनिया लिया है, काली मिर्च, ज़ीरा, सौंफ। इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके ना मैंने अच्छे से ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है, तो उसका भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसी के साथ मैंने इसमें दही ऐड कर दी है 1/2 कप, और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये क्या कहते हैं इसे, धनिया, हरा धनिया। ठीक है, तो 1 हैंडफुल मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, और कोशिश करिएगा हरा धनिया की जो स्टेम होती है ना वो आप इसमें ऐड करें। और उसके साथ हम इसमें हैंड टू हैंड कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली मैरिनेशन है, मतलब फर्स्ट स्टेप है इस चिकन का। तो इसको अच्छी तरह से ना हम मैरिनेट कर लेंगे। मैंने बिल्कुल भी काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ा था, फ्रिज में नहीं रखा था, कुछ भी नहीं, मैंने डायरेक्टली इसको बनाया था, और आप भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप रखना चाहो मैरिनेट करके, आपके पास टाइम हो, तो आप 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दो। बस उसके बाद एक छोटा सा कटोरी प्लेस कर देंगे, कटोरी ना हो तो आपके पास फॉइल पेपर की कटोरी बना के रख देना। ठीक है, उसमें कोयला डाल दिया है मैंने, और 3 से 4 मैंने लौंग डाल दिए, और इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। आप देसी घी का भी इसमें धुआं लगा सकते हो, स्मोक दे सकते हो, और बस हम इसको स्मोक दे देंगे और साइड रख देंगे।
अच्छा, दूसरी साइड पर ना हम एक पैन में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहो तो आप उसमें बटर और उसके साथ साथ ऑयल भी डाल देना, ठीक है। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया और जो प्याज है ना, मतलब उसको बिल्कुल बारीक कर देना है, चॉप कर देना है बिल्कुल। तो मैंने वो चॉपर में कर दिया था। और मेरे पास ना ये टोमेटो प्यूरी था जो कि बाय मिस्टेक हमारे राशन में आ गया था, तो बस इसको भी मैंने यूज़ कर डाला। क्योंकि अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी हो तो टोमेटो प्यूरी डाल देना, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, रेड रेड टमाटर जो होते हैं ना उनको बॉईल करके फिर उसका प्यूरी बना के, उसका छिलका रिमूव करके प्यूरी बना के वो ऐड कर देना इसमें, ठीक है। छिलका आपने ज़रूर रिमूव करना है। फिर उसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था ना वो हम सारा इसमें डाल देंगे, और जितना भी मतलब इसका मैरिनेशन था ना वो भी हम सारा इसमें डाल देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गया था स्मोक देने के बाद। और जो इसका कलर निकल कर आया था ना, उफ, इतना मतलब मज़े का लग रहा है ना। आप देखिए वीडियो पे भी, मुझे कमेंट करके तो आपने लाजमी बताना है कि देखने में कैसी लग रही है ये डिश, ठीक है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें आपने डाल देना है। और बस इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई भुनाई नहीं करनी। आपने दम वाली आंच पे ना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इस चिकन को भूल जाना है बिल्कुल। बीच में एक दो बार आप चेक कर लेना, ठीक है, बट बाकी इसको वापस से कवर कर देना। जैसे बिरयानी में हम बिल्कुल ढककर दम लगाते हैं ना, तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको दम पे रख देना, बहुत मज़े का बनेगा। और आपने देखे कितना झटपट भी बन गया, मतलब प्रिपरेशन में 10 मिनट और बाकी कुकिंग में 15-20 मिनट। इसके बाद आपने खानी है जी बहुत ही मज़ेदार सी डिश। तो मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई डाल दी है। फ्रेश क्रीम का बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ आपने डालना क्या है। लास्ट में आपने डालना है काजू का पेस्ट, ठीक है। मेरे पास काजू अवेलेबल नहीं थे तो इस वजह से मैंने नहीं डाले, तो उसकी जगह मैंने एक चीज़ स्लाइस और मलाई डाली है, ठीक है। आपके पास काजू हो, आप स्पेशली काजू मंगवाना इस डिश के लिए, और उसका पेस्ट बना के फिर सबसे लास्ट में वो काजू का पेस्ट ऐड करना। उफ, उससे इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा ना कि आप मतलब हैरान ही हो जाएंगे कि ये आपने बनाया है या किसी मास्टर शेफ़ ने बनाया है। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दी थी और उसको गार्निश कर दिया था हरे धनिए के साथ। और मेरा प्लान था कि मैं ना नान भी बनाऊँगी, बट उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस सुबह सादिया को स्कूल भी जाना होता है, तो बस जल्दी से सुलाना था मुझे सादिया को ये खाना वगैरह खिला के। तो मैंने क्या करा ना, तंदूरी रोटी मंगवा ली थी। तो यहाँ पर आप देखें कितनी मज़ेदार इस डिश की मतलब लुक देखें, आप शक्ल देखें, और फिर खाने में इतनी फ्लेवरफुल। बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना, जब भी स्मोक वाला कुछ बनता है ना घर में तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि मम्मा ने कुछ स्पेशल अच्छा बनाया होगा। तो बस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को खाना खिलाने बैठ गई थी और मैं खुद भी खा रही थी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। बच्चों के थोड़े से जो रिव्यू थे वो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिश कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा।